आज है 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आंगनबाड़ी से फसल बीमा तक सरकार ने वित्तीय और विकास योजनाओं पर फैसला किया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कई अहम विकास और कल्याणकारी फैसलों को मंजूरी दे दी है। इंदौर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। वहीं बैतूल और धार में 23 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। बड़वा धामनोद 4 लेन रिनोवेशन के लिए 2500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। वृंदावन ग्राम योजना में 193 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया। आंगनबाड़ी सेवा योजना 2030-31 तक लागू होगी। मध्य प्रदेश में 30,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती। हाईटेक अटेंडेंस से स्कूल्स में सुधार। मध्य प्रदेश में 30,000 से ज्यादा शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पहली बार पात्र शिक्षकों को प्रमोट किया गया और 20,000 से अधिक अतिशेष शिक्षकों का तबादला उन विद्यालयों में किया गया जहां शिक्षक कम थे। अब स्कूल्स में हाईटेक अटेंडेंस सिस्टम लागू है, जिसमें करीब 80% नियमित और 96% अतिथि शिक्षकों की हाजिरी जियो टैग ऐप से दर्ज की जा रही है। बुजुर्ग महिला और दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर 25 दिसंबर को होगा आयोजन। 25 दिसंबर को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके सफल और सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रबंध समिति ने जिला रेड क्रॉस भवन में बैठक कर तैयारियां की। बैठक में तय किया गया कि शिविर स्थल पर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस शिविर के माध्यम से सभी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। इंदौर रीवा के बीच सीधी फ्लाइट शुरू। 15 घंटे का सफर अब 105 मिनट में। इंदौर से रीवा के बीच इंडिगो एयरलाइंस की सीधी उड़ान सोमवार 22 दिसंबर से शुरू हो गई। पहली फ्लाइट निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से इंदौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। इस उड़ान में 50 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। अब इंदौर और रीवा के बीच 15 घंटे का लंबा सफर मात्र 105 मिनट में पूरा हो जाएगा। मनरेगा में बदलाव पर कांग्रेस की नाराजगी। सीडब्ल्यूसी सदस्य भोपाल में बोले, रोजगार के अधिकार पर पड़ेगा असर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद बीके हरिप्रसाद ने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनरेगा में हालिया बदलावों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता, योजना की मूल भावना और राज्यों की भूमिका को प्रभावित कर सकते हैं। हरिप्रसाद ने सरकार के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की। रेलवे टिकट महंगे होंगी। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेन के किराए में वृद्धि का ऐलान किया है। 26 दिसंबर 2025 से राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में दिल्ली और अन्य प्रमुख रूट्स पर यात्रा महंगी हो जाएगी। एक तरफ की यात्रा 10 से 15 रुपए तक ज्यादा खर्चीली होगी। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि ये बीते 5 साल में तीसरी बार टिकट दरों में वृद्धि है। पोस्ट ग्रेजुएशन में नया बदलाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातकोत्तर शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मास्टर डिग्री की अवधि और पात्रता छात्रों की स्नातक डिग्री की संरचना पर निर्भर करेगी। 3 और 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारकों के लिए अलग अलग विकल्प, क्रेडिट सिस्टम, फास्ट ट्रैक कोर्स, डिप्लोमा एग्जिट और इंटर्नशिप रिसर्च को विशेष महत्व दिया गया है। नेशनल हाईवे 719 को 4 लेन बनाने की मांग। नेशनल हाईवे 719 को 4 लेन बनाने और गो अभ्यारण्य की सुरक्षा को लेकर संत समाज फिर से सक्रिय हो गया। सोमवार को संतों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी और ज्ञापन सौंपा। संत समाज ने चेतावनी दी है कि 29 दिसंबर को मालनपुर में टोल फ्री रखकर सांकेतिक आंदोलन किया जाएगा। इस दिन जिले भर के मठ और मंदिरों के संत बैठक कर आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। बैतूल को बड़ी सौगात। बैतूल जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में पुलिस ग्राउंड में पीपीपी मोड पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। करीब 300 करोड़ की लागत से बनने वाला ये मेडिकल कॉलेज जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। शिलान्यास के साथ ही 380 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। एमसीयू में परीक्षा रोकने पर छात्रों का विरोध। एनएसयूआई ने उठाए शैक्षणिक और स्वास्थ्य मुद्दे।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा से रोक लगाए जाने पर छात्रों में नाराजगी बढ़ गई। सोमवार को एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी के नेतृत्व में छात्रों का प्रतिनिधिमंडल कुलगुरु से मिला। नाराज छात्रों के कारण कुछ समय के लिए विश्वविद्यालय परिसर में हंगामे की स्थिति भी बनी। प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों से जुड़े शैक्षणिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे उठाए। भोपाल में एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस का आरोप, निर्वाचन आयोग के दरवाजे पर शिकायत। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में चल रही प्रक्रिया में गड़बड़ी, नियमों की अनदेखी और पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाया। प्रदेश महामंत्री अमित शर्मा ने कहा कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में मनमाने ढंग से काट-छांट की जा रही है। 68 करोड़ ईमेल पासवर्ड लीक, एमपी साइबर सेल ने दी चेतावनी। देश भर में 68 करोड़ से अधिक ईमेल और पासवर्ड लीक होने का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश साइबर सेल ने सतर्कता बरतने की अपील की। जांच एजेंसी सक्रिय हो गई हैं। साइबर सेल ने गाइडलाइन जारी कर सभी ईमेल उपयोगकर्ताओं को अपने पासवर्ड तुरंत रीसेट करने की सलाह दी। ये चेतावनी खासतौर पर इसलिए अहम है क्योंकि लीक हुए ईमेल में कई करोड़ मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में बच्चों का कैंसर हुआ छूमंतर, राज्य कैंसर संस्थान का सक्सेस रेट 90%। मध्य प्रदेश के राज्य कैंसर संस्थान के पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड ने अद्भुत काम किया है। पिछले 2 सालों में यहां 316 बच्चों का कैंसर का इलाज किया गया, जिसमें से लगभग 270 बच्चे पूरी तरह से ठीक हो गए। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स की टीम ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर जीत हासिल की। एमपी में स्मार्ट ड्राइविंग। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग अब और स्मार्ट होगी। लोकपथ ऐप 2 के माध्यम से वाहन चालक गंतव्य तक पहुंचने के लिए गूगल मैप्स पर निर्भर नहीं होंगे। यह ऐप प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और जिला सड़क सहित हर लोकेशन की जानकारी देगा। ऐप हादसे से पहले अलर्ट भेजेगा और जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस भी कॉल करेगा। मध्य प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग और गुजरात के भास्कराचार्य संस्थान ने मिलकर इसे विकसित किया है। तस्लीन अयोध्या बाईपास के बदले एनएचएआई लगाएगा 81,000 पौधे। भोपाल के अयोध्या बाईपास को तस्लीन बनाने की तैयारी के बीच पर्यावरण संतुलन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आसाराम चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक करीब 16 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पेड़ों की कटाई के बदले एनएचएआई 81,000 पौधे लगाएगा। वहीं एनजीटी के निर्देश पर सेंट्रल वर्ष की चौड़ाई 5 मीटर से घटाकर 1.5 मीटर कर दी गई है। एमपी के स्कूल्स में होगी गाय पर पढ़ाई, गुरुकुलम में मिलेगा स्थान। मध्य प्रदेश के स्कूल में शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भोपाल में बताया कि इंदौर और उज्जैन के सांदीपनी विद्यालय की तर्ज पर राजगढ़ और नरसिंहपुर में आदि शंकराचार्य गुरुकुलम स्थापित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में संस्कृत, वेद और योग की शिक्षा दी जाएगी। भविष्य में पाठ्यक्रम में गाय पर अध्ययन भी शामिल होगा। मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टि से गाय से ऊर्जा, प्रेरणा और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जमीन के 1985 से 2004 के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल। तहसील के चक्कर अब घर बैठे खत्म। अब जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिले में 1985 से 2004 तक के करीब 40 साल पुराने राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है। इस पहल के तहत खसरा, नामांतरण पंजी और अन्य जरूरी दस्तावेज अब घर बैठे ऑनलाइन मिल सकेंगे। भू अभिलेख कार्यालय के वेब जीआईएस विभाग के द्वारा किए जा रहे इस कार्य में अब तक 11 लाख पन्नों में से लगभग 6 लाख पन्ने डिजिटल किए जा चुके हैं। आष्टा में 2 समुदायों के बीच हिंसा, भोपाल इंदौर हाईवे जाम। सीहोर जिले के आष्टा में 2 समुदायों के बीच विवाद हिंसक रूप ले गया। आष्टा के अलीपुर चौराहे पर पार्किंग को लेकर हुई झड़प में पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ हुई, जिससे भोपाल इंदौर हाईवे जाम हो गया। हरदा से लौट रहे करनी सेना के दल और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने स्थिति को काबू में रखने के लिए लाठीचार्ज किया। हालात अब नियंत्रण में हैं और यातायात बहाल कर दिया गया है। इंदौर के गांव में हिरणनील गाय से फसल चौपट, किसान परेशान। इंदौर के मांगलिया क्षेत्र के आसपास के 10 से ज्यादा गांव में किसान अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। रात और सुबह के समय हिरण और नील गाय खेतों में घुसकर फसल खाते हैं और दौड़ लगाकर उन्हें रौंदते हैं। किसान कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पशुओं की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे खेतों से नहीं भागते। अब किसानों ने अधिकारियों से मुलाकात कर मुआवजे की मांग की है।
छिंदवाड़ा ने बनाया रिकॉर्ड। सांसद खेल महोत्सव में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सांसद खेल महोत्सव में छिंदवाड़ा ने नया रिकॉर्ड बनाया। इस महोत्सव में 1,85,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में प्रथम और देश में 7वें स्थान पर आ गया। आयोजन के समापन पर प्रदेश के खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग छिंदवाड़ा पहुंचे और खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने छिंदवाड़ा में नया खेल स्टेडियम बनाने समेत कई खेल विकास योजनाओं की घोषणा की। एमपी में मतदाता सूची का शुद्धिकरण। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। पहले चरण में 5,74,06,140 मतदाताओं के गणना पत्रक डिजिटाइज किए गए। मृत अनुपस्थित दोहरी प्रविष्टि वाले लगभग 41 लाख लोगों के नाम हटाए गए। दूसरे चरण में 65,014 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही उन 9 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा जिन्होंने अधूरे दस्तावेज जमा किए। एमपी में रिकॉर्ड 95 एफआईआर दर्ज। कृषि मंत्री ने शिवराज सिंह की रिपोर्ट पर कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और छतरपुर प्रभारी मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने छतरपुर में जिला पंचायत सभा कक्षा में किसानों से मुलाकात की। बैठक में खाद वितरण और जिले के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा लोकसभा में खाद वितरण में गड़बड़ी के आंकड़े पेश करने पर मंत्री कंसाना ने बताया कि अब तक 95 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर सीएम मोहन यादव दिल्ली पहुंचे, खलबली मची। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों की चर्चा के बीच सीएम मोहन यादव दिल्ली पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं, उनका ऐलान कभी भी हो सकता है। सीएम के इस दौरे से पार्टी नेताओं में उत्सुकता और हलचल बढ़ गई। नई दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। भोपाल अयोध्या बाईपास पर 6 लेन सड़क, 7,871 पेड़ों की कटाई शुरू, विरोध शुरू। भोपाल में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अयोध्या बाईपास पर 6 लेन सड़क परियोजना का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत 7,871 पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों और नागरिकों में विरोध शुरू हो गया। पर्यावरणकर्ताओं ने 25 दिसंबर को पेड़ों को बचाने के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील की है। वहीं कांग्रेस ने इसे आने वाली पीढ़ियों की सांसों पर आरी चलाने वाला निर्णय बताया। गांव में मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। मोहन सरकार लाने जा रही है गजब का सिस्टम। मध्य प्रदेश के किसानों को बारिश आंधी जैसी मौसम से जुड़ी जानकारी अब बहुत ही सटीक मिलेंगी। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया मौसम सूचना नेटवर्क एंड डेटा प्रणाली परियोजना यानी विन्स की शुरुआत अब मध्य प्रदेश में होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को मध्य प्रदेश में शुरू करने को लेकर अनुशंसा दे दी गई है। इस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी गाँव में ऑटोमेटिक रेन गेज और सभी तहसील में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाया जाएगा। जेपी नड्डा ने फूका 2047 के विकसित भारत का मंत्र, धार में करेंगे मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने इंदौर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं को 2047 तक विकसित भारत बनाने का मंत्र दिया। वहीं आज मंगलवार को जेपी नड्डा धार में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंदौर एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।